हेलो गाइस। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सर्किट एलिमेंट्स का। और इस वीडियो में हम सर्किट डायग्राम बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सर्किट एलिमेंट्स क्या होते हैं। सर्किट एलिमेंट्स सिंपली सिंबल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जब हम सर्किट डायग्राम बना रहे होते हैं। तो जो हमारा पहला सर्किट एलिमेंट है वो है एक सेल का, एक इलेक्ट्रिकल सेल का, जिसमें आप देख सकते हैं एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है। जैसे कि आप जानते हैं नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स रिपेल आउट होके पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। देन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक करंट कॉन्स्टिट्यूट होगा। जो हमारा दूसरा सिंबल है वो है एक बैटरी का, जो कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है। दो या दो से ज़्यादा सेल्स के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है बैटरी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये लोग अलाइंड है एक रेगुलर पैटर्न में, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अगर कोई भी इनमें से रिवर्स्ड होता तो उसकी वैल्यू नेगेटिव में ले ली जाती, जो कि आप क्वेश्चंस में देखेंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में। जो हमारा थर्ड सिंबल है वो है कनेक्टिंग वायर का, जो बेसिकली कॉपर की बनी होती है। कॉपर कनेक्टिंग वायर आप इसे कह सकते हैं। फोर्थ डायग्राम जो है हमारा, यानी कि फोर्थ सिंबल जो है हमारा, वो एक जॉइंट वायर का है, जिसमें जो दो वायर्स हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को काटते हुए आगे बढ़ रही हैं। फिफ्थ सिंबल यानी कि फिफ्थ डायग्राम जो है हमारा, वो हमारा वायर्स का है जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, बट बिना एक दूसरे को काटे, मतलब बिना एक दूसरे से टच हुए, बिना एक दूसरे के कांटेक्ट में आए। ये जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक वायर है, ये दूसरी वायर है, ऐसे ऐसे जॉइन नहीं हो रही है एक दूसरे से ये। ओके। देन जो हमारा डायग्राम है, जो हमारा सिंबल है वो है रेजिस्टर का या फिर रेजिस्टेंस का, जो नॉर्मल रेजिस्टेंस है। इसे आप फिक्स्ड रेजिस्टेंस कह सकते हैं, जिसकी वैल्यू एकदम फिक्स्ड है। देन है हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल, जिसको आप रियोस्टैट कह सकते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस की जो डिवाइस होती है उसे रियोस्टैट कहा जाता है। रियोस्टैट मतलब एक ऐसी डिवाइस है जिसकी वजह से आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को ऊपर नीचे कर सकते हैं, यानी कि वेरी कर सकते हैं, सिंपली कहा जाए तो उसका सिंबल कुछ इस प्रकार है। दोनों सिंबल उसी के, रियोस्टैट के और वेरिएबल रेजिस्टेंस के, कोई सा भी आप बना सकते हैं किसी भी सर्किट डायग्राम में। देन हमारा एमीटर है, जो कि करंट मेजर करता है किसी सर्किट में। देन हमारा वोल्ट मीटर है, जो कि क्या मेजर करता है, वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। एमीटर सीरीज में लगता है वोल्टेज, और जो वोल्ट मीटर है वोल्टेज मेजर करने के लिए वो पैरेलल में लगती है। देन जो हमारा गैल्वेनोमीटर है वो भी करंट को मेजर करता है, बट बेसिकली वो डिफ्लेक्शन दिखाता है किसी भी छोटे करंट के लिए। तो ऐसा कहा सकता है कि नॉर्मल करंट को अगर मेजर करना है तो एमीटर इस्तेमाल होगा सीरीज में लगा के, बट जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन दिखाएगा अपनी निडल के थ्रू, और बताएगा कि करंट की प्रेजेंस है या नहीं है किसी भी सर्किट में। तो अब जो हमारा नेक्स्ट सिंबल है वो है एक ओपन स्विच का, जिसको दो तरीके से दिखाया जा सकता है। पहला तो ये, दूसरा ये। ओपन स्विच का मतलब है इसमें करंट नहीं बहेगा। ओपन प्लग की में या फिर ओपन स्विच में करंट नहीं बहेगा, करंट की वैल्यू यहाँ पर जीरो होगी। बट जो दूसरा सिंबल है वो एक क्लोज स्विच का यानी क्लोज्ड प्लग की का है। तो इसमें करंट बहेगा, यानी इसमें करंट की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो आई इज नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा यहाँ पर। देन जो हमारा सिग्नल है वो है एक इलेक्ट्रिक बल्ब का या फिर इलेक्ट्रिक लैम्प का। दो सिंबल हैं इसके, दो टाइप से इसको रिप्रेजेंट करा जा सकता है, इलेक्ट्रिक लैम्प को या फिर इलेक्ट्रिक बल्ब को। तो ये थे हमारे इलेक्ट्रिकल सिंबल्स, या फिर आप इसे कह सकते हैं सर्किट सिंबल्स। आइए अब हम बनाना सीखते हैं किसी भी सर्किट डायग्राम को। तो आइए अब सर्किट डायग्राम को समझते हैं कि किसी सर्किट डायग्राम को बनाया कैसे जाएगा उन सर्किट सिंबल्स को या फिर सर्किट एलिमेंट्स को यूज़ करके। तो सबसे पहले सेल से स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर एक सेल बना रखा है जिसके पास एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है। ये एक क्लोज्ड स्विच है। क्लोज स्विच इसीलिए बिकॉज अभी हमें करंट बहाना है। ये एक रेजिस्टर है, फिक्स्ड रेजिस्टेंस का ये सिंबल है। ये वोल्ट मीटर है जिसको पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, सो दैट वोल्टेज नापी जा सके इस सिस्टम की। ये एम मीटर है जिसको सिंबल के साथ, जिसको सर्किट के साथ सीरीज में लगा रखा है, सो दैट करंट को नापा जा सके। और ये जो है आपको पता है, ये आपकी कनेक्टिंग वायर है, जो किसकी बनी होती है, कॉपर की। तो इसको कनेक्टिंग कॉपर वायर कहा जा सकता है। Cu कॉपर का सिंबल है, तो मैंने यहाँ पे सिंपल Cu लिख दिया। ओके। तो नेगेटिव साइड से जब हम स्विच क्लोज करेंगे, पहली बात ये समझिए, स्विच क्लोज करे जाने पर नेगेटिव साइड से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना स्टार्ट करेंगे, और फ्लो करके कहाँ पहुँचेंगे, पॉजिटिव साइड में। जैसे ही पॉजिटिव साइड में पहुंचेंगे, उसी के साथ साथ साइमल्टेनियसली जो करंट है, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है, वो भी फ्लो करते हुए कहाँ पहुंचेगा, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ओके। जब करंट बह रहा है तो हम एमीटर के थ्रू उसको नाप सकते हैं। जितना हमने सेल लगाया है, इस सेल की जितनी वोल्टेज होगी, जितने वोल्ट्स का ये होगा
चाहे 1.5 चाहे 2 कितना भी, उतनी वोल्टेज यहाँ पे नापी जा सकती है जब करंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस जाएगा ओम्स लॉ के थ्रू। सपोज अगर यहाँ पे 10 ओम की रेजिस्टेंस होगी और करंट अगर 1 एम्पियर का होगा तो वोल्टेज 10 वोल्ट्स की आ जाएगी। ऐसे ही कर करके अगर अलग सिचुएशन होगी तो अलग वोल्टेज वोल्ट्स में निकाली जा सकती है। तो ये था आपका सर्किट एलिमेंट और सर्किट डायग्राम के ऊपर की चर्चा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। थैंक यू एंड दैट्स इट फॉर टुडे।